ठीक है, डायग्राम नंबर ए शोज मनी न्यूट्रलिटी. मनी इज न्यूट्रल इन एन इकोनॉमी. मनी सप्लाई इंक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. Increase in money supply leads to increase in prices. Prices increase, money demand increase. Increase in money demand leads to increase in real interest rate. Real interest rate increase, LM curve again shift to leftward. ठीक है, तो 10% मनी सप्लाई इंक्रीज होने से एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. उसके बाद 10% प्राइस लेवल बढ़ने से एलएम कर्व आपका शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड. तो इकोनॉमी पहले भी वाई वन पर थी, अभी भी आपके पास क्या है, वाई वन पर है. तो मनी इज न्यूट्रल इन एन इकोनॉमी. तो मनी न्यूट्रलिटी. अब हम आते हैं Keynesian explanations about money or monetary policy. LM curve, IS curve, initial equilibrium at 5% real interest rate. अब देखें तो मनी न्यूट्रलिटी और मनी न्यूट्रलिटी, इस कॉन्सेप्ट को क्लासिकल किनीजियन ने डिटेल में एक्सप्लेन किया. उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है ये आपके पास क्या है, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, और ये आपके पास क्या है, गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी है बट विदाउट अनाउंसमेंट. गवर्नमेंट अनाउंस नहीं किया और मनी सप्लाई क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी. तो मनी सप्लाई इंक्रीज विद अनाउंसमेंट प्योर. और ये आपके पास क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया. तो विदाउट अनाउंसमेंट जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. और कीन्स ने इस बात को प्रूव किया कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो मनी सप्लाई इंक्रीज करती है लेकिन कोई अनाउंस नहीं करती. विदाउट अनाउंसमेंट मनी सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज करती है. ठीक है, तो विदाउट अनाउंसमेंट जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, अब देखें सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया. मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से एलएम कर्व आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइटवर्ड. सॉरी. तो मनी सप्लाई इंक्रीज विदाउट अनाउंसमेंट. तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी आपकी इंक्रीज हो गई. इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हो गया. 3% आपका इंटरेस्ट रेट है और आप कहाँ पर आ गए, आप बी पॉइंट के ऊपर आ गए. ठीक है, अब देखें अब इस डायग्राम और इस डायग्राम में फ़र्क क्या है. यहाँ पर जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज विद अनाउंसमेंट थी. देखिए जो मनी सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है. ये जो आउटपुट है हमारा वाई, आउटपुट का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि वाई का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी. तो किसी भी कंट्री की जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू, वैल्यू ऑफ गुड ना. तो सम ऑफ पी इंटू क्यू ये आपका क्या है, ये जीडीपी है प्रोडक्ट मेथड से. अब जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तब भी वाई इंक्रीज होगा, जब क्यू इंक्रीज होगा तब भी वाई क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा. अब जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज करता है विद अनाउंसमेंट तो वाई तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोगों को मालूम है कि वाई क्यों इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस. अब लोग क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज नहीं करेंगे. उनको मालूम है कि जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज क्यों की वजह से नहीं हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है पी की वजह से. तो मार्केट के अंदर वो क्या करेंगे, एडिशनल आउटपुट मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे. उनको मालूम होगा कि जो डिमांड है ये ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस है. लेकिन जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है विदाउट क्लियर इंफॉर्मेशन, विदाउट अनाउंसमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, तो जो वाई इंक्रीज होता है ये इंक्रीज पी की वजह से हो रहा है. लेकिन लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं कि जो वाई इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो क्यों की वजह से हो रहा है. तो वाई तो जो इंक्रीज हुआ था, वाई जो आपकी डिमांड थी वो डिमांड इंक्रीज हो रही है पी की वजह से. लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस ही नहीं किया तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर हैं, वो समझते हैं कि जो वाई इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो
क्यों की वजह से हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, बी पॉइंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी सप्लाई क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। Y1 से सप्लाई क्या कर रहे हैं, Y2 पे एडिशनल आउटपुट मार्केट में क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। अब एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड तो पहले जितनी क्वांटिटी की थी उतनी की डिमांड है। तो जो इकोनॉमी है उसके अंदर एडिशनल आउटपुट सप्लाई करने से मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। क्योंकि वाई जो इंक्रीज हुआ है वो क्यों की वजह से नहीं हुआ, वो पी की वजह से हुआ है। लोग समझ रहे हैं क्यों की वजह से हुआ है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जो मनी सप्लाई इंक्रीज की थी वो विदाउट अनाउंसमेंट की थी। तो प्रोड्यूसर इसको मिसलीड करते हैं और अनएक्सपेक्ट करते हैं, तो आउटपुट वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जब विद अनाउंसमेंट थी तो बी पॉइंट पे लोगों ने आउटपुट इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डिमांड है वो पी की वजह से बढ़ी है, क्यों की वजह से नहीं बढ़ी। यहाँ पे अनाउंस नहीं था, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या किया, सप्लाई इंक्रीज कर दी, क्योंकि वो समझे एक्चुअल आउटपुट आपको क्या हो गया, इस क्वांटिटी की आपके पास क्या है, डिमांड है। तो बी पॉइंट के ऊपर सप्लाई आपके पास क्या हो गई, ग्रेटर देन डिमांड। तो मार्केट के अंदर जिन लोगों ने सप्लाई किया था उनकी गुड्स सेल नहीं होंगे, तो वो कहाँ पर होंगे, वो डिसइक्विलिब्रियम पर होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल तो जो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से वाई आपका बढ़ागा। तो प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा, आपके पास मनी डिमांड बढ़ गई और एलएम तरफ दोबारा आपका शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। तो पहले राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, उसके बाद आपका पहले राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, उसका आपका शिफ्ट हो गया आपका लेफ्ट वर्ड। तो इकोनॉमी के अंदर दोबारा ए की तरफ आ, यानी एक्चुअल जो डिमांड थी वो Y1 की थी। अब जिन लोगों ने Y2 सप्लाई किया है वो कहाँ पर है, वो डिसइक्विलिब्रियम पर है। तो इस डायग्राम से जो किनीजियन थे वो एक्सप्लेन करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या होती है, इफेक्टिव होती है, यानी कि रोल प्ले करती है। रोल प्ले करती है जब सप्लाई ऑफ मनी क्या हो आपके पास, विदाउट अनाउंसमेंट हो। विदाउट अनाउंसमेंट जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो लोग क्या समझ रहे होते हैं कि जो आउटपुट आपका बढ़ा है वो क्यों की वजह से बढ़ा है, वो एडिशनल आउटपुट वो क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड जो थ्योरी है आपके पास, जो आपके पास मनी नॉन न्यूट्रलिटी है, उसमें एक्सप्लेनेशन हम क्या दे रहे होते हैं कि ए पॉइंट से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी कि आउटपुट मार्केट में सप्लाई हो गया जिसकी डिमांड नहीं थी, जिससे मार्केट शॉर्ट रन में क्या हो गई, डिसइक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन लॉन्ग रन में दोबारा आपके पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर हो गया ए पॉइंट पर आपके। तो ये जो आपकी ये वाला डायग्राम नंबर ए है, इसके अंदर बी पॉइंट पे हम कभी गए ही नहीं। ए पॉइंट से एलएम कर्व आपका शिफ्ट हुआ राइट वर्ड, उसके बाद एलएम कर्व आपका शिफ्ट हुआ लेफ्ट वर्ड, यानी कि लोगों ने ये Y2 प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि गुड्स की डिमांड किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल है। अब यहाँ पर भी गुड्स की जो डिमांड है इंक्रीज इन प्राइस लेवल है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे मिस जज किया, अनएक्सपेक्ट किया और जो आउटपुट उन्होंने सप्लाई कर दिया। तो ये वाली जो डायग्राम है ये आपके पास क्या ऐसे कहा जाता है, मनी नॉन न्यूट्रलिटी। मनी न्यूट्रल नहीं होती है, मनी का रोल होता है। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज करती है तो इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट आता है। तो डायग्राम नंबर ए क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मनी अभी क्या है, न्यूट्रल है। डायग्राम नंबर बी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मनी नॉन न्यूट्रल। डायग्राम बी में हम बी पॉइंट पर हम पहुंच गए। बी पॉइंट पे लोगों ने आउटपुट सप्लाई इंक्रीज कर दिया जिसकी एक्चुअल डिमांड ही नहीं थी। ठीक है, और डायग्राम नंबर ए में Y1 था, लोगों ने इससे ज्यादा आउटपुट मार्केट में सप्लाई ही नहीं किया। तो डायग्राम नंबर ए क्या शो कर रही है, मनी इज न्यूट्रल। डायग्राम नंबर बी क्या शो कर रही है, मनी इज नॉन न्यूट्रल। मनी का रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ाने से कुछ जो सेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब सप्लाई ऑफ मनी आपके पास क्या हो, विदाउट अनाउंसमेंट हो। तो ये मनी न्यूट्रलिटी शो कर रही है डायग्राम, और डायग्राम नंबर बी शो कर रही है मनी इज नॉन न्यूट्रल।